दोस्तों, एक बार की बात है। एक पुलिस महिला एक कैदी के पास जाती है और कहती है, तुम्हारे पास इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए केवल 2 महीने का समय बचा है। उसके बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर तुम्हारी कोई अंतिम ख्वाहिश है तो बता दो, ताकि हम उसे पूरा कर सकें। कैदी इस बात से न तो दुखी हुआ, न ही परेशान, बल्कि मुस्कुराते हुए उस पुलिस महिला से कहता है, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि जब तक मैं जिंदा रहूं, हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ बिताऊं। जैसे ही पुलिस महिला ने उसकी यह बात सुनी, वह हैरान रह गई। पुलिस महिला ने गंभीर होकर कहा, यह संभव नहीं है। हम किसी भी निर्दोष लड़की को एक कैदी के लिए इस तरह के काम के लिए मजबूर नहीं कर सकते। फिर कैदी मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसा है तो आप ही मेरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं कर देती? पुलिस महिला थोड़ी नाराज तो हुई, लेकिन धैर्य रखते हुए बोली, मैं एक पुलिस अधिकारी हूं। एक पुलिस अफसर अपने कर्तव्य और मर्यादा से बंधा होता है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद पुलिस महिला ने कैदी से कोई और ख्वाहिश पूछी, लेकिन कैदी अड्डा रहा। उसकी वही एकमात्र अंतिम इच्छा थी। तो दोस्तों, क्या उस पुलिस महिला ने कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की? आज की इस सच्ची घटना को जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए, बिना देर किए आज की इस अनोखी घटना की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है एक साहसी, निडर और न्यायप्रिय पुलिस अधिकारी संतोषी की। उसने पुलिस विभाग में अभी कदम ही रखा था। मुश्किल से 1 साल ही हुआ था, लेकिन उसके काम करने के तरीके, लोगों के साथ व्यवहार और अपराधियों के प्रति कठोर दृष्टिकोण ने पूरे जिले में उसका नाम बना दिया था। संतोषी की उम्र 27 वर्ष थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चाल में दम और वाणी में दृढ़ता। उसका मानना था, एक पुलिस का काम केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करना भी है। वह अपने थाने की प्रभारी थी और हर दिन नए अपराधों की जांच में जुटी रहती थी। एक दिन उसे खबर मिली कि एक गांव में एक युवक ने अपनी ही मां की हत्या कर दी है। जैसे ही सूचना मिली, संतोषी ने तुरंत अपने साथियों को बुलाया, हथियार तैयार किए और जीप लेकर गांव की ओर निकल पड़ी। गांव पहुंचने पर एक अजीब सी चुप्पी थी। लोग सहमे हुए थे। एक बूढ़ी महिला की लाश जमीन पर पड़ी थी और पास में एक 21 वर्षीय युवक, दुबला पतला, शांत लेकिन आंखों में कुछ गहराई, खड़ा था। उसके हाथ में एक भारी लाठी थी। संतोषी ने लाठी नीचे रखने का आदेश दिया और उस युवक को थाने ले गई। युवक ने अपना नाम अमित बताया। भाग 2। थाने की रात अमित को थाने में एक अलग कमरे में बंद किया गया। संतोषी उसे देखती रही, बिना कुछ कहे। उसे लगा कि कुछ तो है जो अमित छुपा रहा है। वह कोई सामान्य अपराधी नहीं लग रहा था। अमित शांत था। न उसने विरोध किया, न कोई बहाना बनाया। जैसे उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि क्या हुआ और क्यों हुआ। रात के समय जब थाने में सब सो गए, संतोषी अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद अमित के कमरे के बाहर टहल रही थी। उसकी आंखों में अमित को लेकर सवाल थे। क्या वाकई उसने अपनी मां को मारा? अगले दिन अमित को अदालत में पेश किया गया। परिस्थितियों और गवाहों के अनुसार अदालत ने अमित को फांसी की सजा सुना दी। फिर भी अमित ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भाग 3। आदेश और ख्वाहिश। कुछ दिनों बाद ऊपर से आदेश आया कि कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। संतोषी खुद अमित के पास गई और पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? अमित मुस्कुराया, पहली बार। बोला, मैं चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ बिताऊं। संतोषी चौंक गई। यह ख्वाहिश सामान्य नहीं थी। उसने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, यह संभव नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। अमित ने कहा, तो आप ही क्यों नहीं पूरी कर देती? अब संतोषी स्तब्ध थी। कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मैं एक पुलिस अधिकारी हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अमित चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तब फिर किसी और लड़की को भी मत भेजिए। भाग 4। सच का सामना। उस रात संतोषी सो नहीं पाई। उसके अंदर एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ कानून, दूसरी तरफ मानवता। अगले दिन वह अमित से मिलने गई और फिर से पूछने लगी, क्या वाकई तुमने अपनी मां को मारा था? अमित की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं अपनी मां से बहुत प्यार करता था। उस दिन कुछ लोग हमारे घर पर हमला करने आए थे। वे मेरी मां से पैसे छीनने लगे। मैंने लाठी उठाई, लेकिन जब तक मैंने वार किया तब तक वो जा चुके थे और मेरी मां जमीन पर गिर चुकी थी। लोग सोच बैठे कि मैंने ही मारा है। संतोषी उसकी आंखों में झूठ नहीं देख पाई। भाग 5। पुनः जांच। संतोषी ने मामले की दोबारा जांच की। उसने गांव वालों से गुपचुप बात की
पुराने झगड़ों की तहकीकात की और पाया कि उस दिन कुछ लोग वाकई अमित के घर गए थे। एक गवाह भी मिला, एक बुजुर्ग जिसने देखा था कि 3 लोग भागते हुए घर से निकल रहे थे। इन सबूतों के साथ संतोषी ने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया और पुनः मुकदमा शुरू करवाया। अमित को अस्थायी राहत मिल गई थी। भाग 6। आखिरी मुलाकात। उस रात संतोषी ने सोचा, अगर ये मेरा भाई होता तो क्या मैं चुप बैठती? वह साधारण कपड़े पहनकर अमित से मिलने गई। उसके चेहरे पर भावुकता थी। अमित ने उसे देखा और कहा, आप जैसे पुलिस अधिकारी मैंने नहीं देखे। संतोषी बोली, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की क्योंकि तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखी, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने लिए न्याय की लड़ाई खुद लड़ो। अमित ने सिर झुका दिया। आपके भरोसे से ही हिम्मत मिली है। भाग 7। न्याय की जीत। पुनः मुकदमे में अमित ने सच्चाई बयान की। गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसे निर्दोष करार दिया। असली दोषियों को जेल हुई। अमित अब एक नया जीवन जीने लगा। उसने संतोषी को एक पत्र लिखा, आपने सिर्फ मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरा जीवन बचाया है। कुछ महीनों बाद अमित और संतोषी ने विवाह कर लिया। दोनों का रिश्ता केवल प्रेम का नहीं, विश्वास, सम्मान और न्याय की नींव पर खड़ा था।